हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा घर का काम। ये जा चुके हैं जॉब पर और आज मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि मैंने सुबह ही जब मैं उठी थी 6 बजे फ्रेश होने के लिए, तो उस टाइम मैंने सारे कपड़े सर्फ के पानी में भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद बस घर के काम में मैं लग गई थी थोड़ा बहुत, और बाकी वही झाड़ा पोछी में लग गया सारा दिन। मैंने बेड भी पोंछ दिया। उसके बाद मैं ये चादर ठीक कर दूंगी। और ये चादर ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि मैंने रात में ही चादर चेंज की थी, इस वजह से चादर साफ़ है, तो मुझे चादर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कपड़े इतने सारे हो गए थे ना, इस वजह से मैंने रात में ही भिगा दिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। समथिंग कुछ दिन हो गए हैं, इस वजह से मेरे कपड़े थोड़े से जमा हो गए हैं, तो उन्हें भी धोना है। और आज मैं थोड़ा सा पहले नहा ली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम है। मतलब 10:30 बजे पानी चला जाता है, तो इस वजह से उससे पहले पहले सारा काम कर लो तो अच्छा है। पर फिर भी मैंने मोटर चला ली थी, तो टैंक में पानी भरा हुआ है बर्तन मतलब कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पर मैं करने आ गई हूँ। फिर गैस साफ, चादर ठीक कर दी है, झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, बस चादर ठीक करी। उसके बाद आ गई हूँ मैं गैस साफ़ करने के लिए। गैस ज़्यादा गंदी नहीं है, बस धूल सी जम गई थी इस पे, इस खिड़की की वजह से, क्योंकि इस ना खिड़की में से काफ़ी सारी धूल आती है और इसका दरवाज़ा नहीं है एक साइड में, तो इस वजह से हल्की फुल्की बस धूल थी। बाकी मैं ये स्लिप साफ़ कर दूंगी क्योंकि सुबह बस नाश्ता बनाया था इनके लिए, बस उसके बाद ये चले गए थे। और बाबू अभी अंदर है, वो अपनी चीज़ी खाने में लगी पड़ी है, तो मैंने सोचा फटाफट मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े वगैरह हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं, देखिए, कपड़े धोने के लिए। और मेरे कपड़े ना बहुत सारे गीले थे, मतलब सारे जितने भी मैंने भिगोए थे ना, सारे के सारे अच्छे से फूल गए थे। उनका मैल सा ऑलरेडी फूल चुका था, तो इस वजह से फटाफट मैं अपने कपड़े धो दूँगी। और हाथ से धोने में ना बिल्कुल कपड़ा चमक जाता है अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैं अपने हाथ से कपड़े धोती हूँ तो मुझे पता है मेरा कपड़ा एकदम चमक जाता है। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और बाबू इस टाइम अंदर बैठी हुई थी, उसे मैंने चीज़ दी थी खाने के लिए 2-3 बार, जिससे वो बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो पानी में पिछली बार भी घूम रही थी और वो ज़्यादातर पानी में आ जाती है। मैं उसे कितना भी डांटूँ, और बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, बच्चे नहीं मानते हैं। और इसी वजह से तो मैंने उसे अभी रूम में बिठा रखा था चीज़ देने का, तो वो बेड पे बैठी हुई यहाँ से मुझे देख रही है जब मैं ये कपड़े धो रही थी तो। और बस देखो, लेडीज़ का काम तो लाइफ में यही है कि बच्चे को संभालो सारा टाइम, बच्चे की देखभाल, घर का काम, और बस सारा दिन इसी में निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हो गई। और सबसे बड़ी टेंशन जो लेडीज़ की लाइफ में रहती है, फिलहाल देखो हर किसी लेडीज़ की लाइफ में रहती है, आपकी लाइफ में रहती है नहीं रहती है मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर लेडीज़ की लाइफ में एक ही प्रॉब्लम रहती है, अभी क्या बना है, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा। हर टाइम यही टेंशन रहती है कि सुबह क्या बनाओ, फिर दोपहर में क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ। पर मेरे यहाँ दोपहर की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि हम सुबह ही बना लेते हैं, सुबह ही मैं इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो उसमें से मैं थोड़ा बहुत अपने लिए ही बचा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में बनाती ही नहीं हूँ, डायरेक्ट बनाती हूँ रात में। तो मुझे सुबह का रहता है, फिर मेरे दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं रात में क्या बनाऊँगी, मैं रात में क्या बनाऊँगी। तो मुझे नहीं पता किस किस के साथ होता है, पर मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों का पानी अपने निकाल लिया है, और ये पानी मैंने 4 बार निकाला था, पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी ना, इस वजह से मैंने सोचा जितना हो गया है उतना ठीक है। और काम में ये होता है ना, इतने सारे कपड़े थे तो मेरा ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी में जो कुछ हुआ मैंने वो कर लिया, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। फ़िलहाल मेरे सारे कपड़ों का यहाँ पे पानी निकल चुका है। और वो जो छोटा वाला टब दिख रहा है ना, उसमें बाबू के सारे कपड़े हैं, इनके सॉक्स वगैरह हैं, तो उसमें वो सब कुछ भरा हुआ है। और ये रहे हमारे सारे कपड़े जो कि धुल चुके हैं, और इन्हें अभी मैं जीने पे रख के आऊँगी, ऊपर की साइड में जीने पे फैलाऊँगी नहीं, जीने के किनारे पे रखाऊँगी क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो मैंने करे थे बर्तन जमा, तो मैं आ गई हूँ वो बर्तन धोने के लिए, जो कि गैस साफ़ करते टाइम किए थे। बर्तन ना काफ़ी सारे हैं, और मेरा सुबह नुकसान और हो गया, दूध फट गया, आई डोंट नो कैसे फट गया, पर मैंने दूध रखा था। वैसे मैं रात में उबाल के रखती हूँ, पर कल मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि रात में दूध उबालना, और अभी तक इतनी ठंड हो रही थी ना, तो ज़्यादा रात में दूध उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पर हाँ, बस मैं शाम को गर्म कर लेती थी, पर रात मैंने गर्म नहीं किया।
तो इस वजह से रात हमारा दूध फट गया। तो बस वो अभी रखा हुआ है, उसको ही मैंने नीचे गाय है ना, तो उस गाय को भिजवाया है और उसके बाद भगोना में धो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे हैं वो आ जाते हैं, तो उनसे ही मैंने बोल दिया कि जाओ गाय को दे आओ ये दूध। तो वो लेकर के दे आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन अपने धो रही हूँ। और बाबू आपको दिख रहा है कितनी शैतानी कर रही है। बाबू को मैंने पहना दी थी फ्रॉक, जूते पहना दिए थे, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चलने लगी थी अचानक से, तो इस वजह से। और मेरी पजामी देखो मैंने ऊपर खींच ली थी, जिससे पजामी ना गीली ना हो जाए कपड़े धोते टाइम। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हाथ पोछे का भी लगा दूँ, क्योंकि रूम तो साफ़ है, सुबह ही सब कुछ किया था। बस हाँ, बाहर ना बाबू ने अपने पैर छाप दिए थे, इस वजह से मुझे बाहर भी पोछा लगाना पड़ा था। और बाबू की यही हरकत है, वो लक्ष्मी माता बन के पूरे घर में पैर छापती चली जाती है। और पानी में देखो बच्चे हैं, बच्चों को कितना रोकोगे। और अभी भी देखो जूते पहने हैं ना उसने, तब भी अपने वो पद चिन्ह सब में छाप दिए हैं उसने। उसके बाद यहाँ पे बस मैंने एक पोछा रगड़ दिया है, जिससे कि उसके पैरों के जो निशान है वो मिट जाए। उसके बाद अपने पैर धो रही हूँ। और मैं रोज़ यही करती हूँ कि जब मेरा बर्तन वगैरह हो जाता है, उसके बाद मैं अपने हाथ पैर थोड़े से मतलब पैर धो लेती हूँ। उसके बाद बस सारा काम हो गया है। अभी एक बार वाइफर और लगाती थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गीला मैंने पोछा लगाया था। और बाबू अभी घूम रही है। उसके बाद मुझे जाना है छत पे कपड़े भी सुखाने के लिए, और सारे बर्तन भी स्लिप पर ऐसे ही रखे हैं, तो उन बर्तनों को भी रखना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सफाई होने के बाद घर कितना अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है घर साफ़ होने के बाद। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा साफ़ हो चुका है। बर्तन बस अभी लगाने हैं पल्ले में, बाकी जो बर्तन रखे हैं। तो चलिए फटाफट मैं बर्तन लगा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन रखूँगी। उसके बाद जाना है मुझे छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और छत पे ना आज बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि जो नीचे वाली आंटी हैं उन्होंने भी आज ही कपड़े धोए थे सुबह सुबह। तो ये तो अच्छा मनाओ कि मैंने 12 बजे के बाद अपने कपड़े धोए, जिससे कि उनके कपड़ों में थोड़ी बहुत हवा लग गई ना, तो उनके कपड़े फिर मैंने साइड में रख दिए थे उतार के। वरना अगर ये होता कि मैं अपने कपड़े भी उसी टाइम सुबह सुबह डालती हूँ, उनके भी डालती हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और यहाँ ये देखो हमारा काउंटर बिल्कुल साफ़ हो चुका है गैस का, कितना अच्छा लग रहा है ना साफ़ सुथरा। और इस टाइम ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, दिल को एक सुकून सा मिलता है कि हाँ कपड़े साफ़ हो चुके हैं, मतलब पूरा घर साफ़ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बर्तन मतलब कपड़े फैलाने के लिए, और बाबू सफाई करने में लगी हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। और हमारे घर में अगर कोई सबसे ज़्यादा सफाई करने वाली बच्ची है तो वो है हमारी प्यारी बाबू, क्योंकि इन्हें सफाई का इतना भूत चढ़ा हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। इतना क्रेज़ है ना इसको झाड़ू लेके इधर उधर घूमने का, बहुत ज़्यादा। और मैंने तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, वरना आप लोग रियल में देखते ना आपको इतनी हंसी आती है। इस तरह से सफाई कर रही थी, और इतने सारे कपड़े हुए थे ना कि छत पे ना जगह भी कम पड़ गई थी मेरे कपड़े फैलाने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने कपड़े फैलाऊं तो फैलाऊं कहाँ। फिर मैंने जगह बना बना के अपने सारे कपड़े फैलाए। और पूरी छत पे सच बताऊं सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कपड़े ये फैले हुए हैं, जितने भी हैं। ये वो जो पीछे वाली रस्सी है वो, और ये बीच वाली सबसे आगे वाली, और जो एक ऊपर रस्सी दिख रही है छोटा सा अंडरवेयर वगैरह जो टंग रहे हैं, ये सारे हमारे ही कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे और जगह कम हो गई थी। और हाँ, मैंने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं और सर्दियों वाले बेड में रख दिए, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा और मेरे दिमाग से भी उतर गया। फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ना, तो इतना मेरे दिमाग में नहीं आया। तो मैंने बेड खोला था, उसमें सारे सर्दियों वाले कपड़े रख दिए। ये आपको दिख रहा है ना हाफ हाफ स्लीप, ये सारे गर्मी वाले कपड़े हैं। और कपड़ों में ना थोड़ी सी स्मेल सी आ गई थी, मैंने धो के रखे थे हालांकि, पर इस बार ना मैं गोली डालना भूल गई थी, जो कि मैं हर बार गोलियां डालती हूँ बेड में। तो इस बार ना कपड़ों में हल्की सी स्मेल आ गई थी, तो इसलिए मैंने इन्हें सबको धो डाला दोबारा से। और बस अभी कपड़े डालने के बाद हम जाएंगे नीचे। बाबू तो अपनी इसी तरह से मस्ती और शैतानी करती रहेंगी। अभी देखो जो बाबू के कपड़े फैला दिए, तो वो टप है ना, एक तो ये बड़ा वाला टप इतना भारी हो गया था ना कपड़े लेके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं नीचे झाँक करके देख रही थी कि किसी के कपड़े तो नहीं पड़े, क्योंकि वरना मैं उधर कपड़ों का पानी निचोड़ देती हूँ, क्योंकि वो छत हमेशा खाली रहती है। पर आंटी के कपड़े पड़े हुए थे तो बस वही देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने पजामे फैला दूँगी, क्योंकि इधर की साइड में ना धूप शाम तक रहती है, और जो उधर वाला साइड है वहाँ धूप मतलब 2-3 बजे तक चली जाती है। और इस टाइम तक काम करते करते मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे फैला दिए मैंने अपने कपड़े, और बाबू इस टाइम यहीं पर नीचे शैतानी और मस्ती चालू अपनी बाबू ने कर रखी थी, क्योंकि उसका यही रहता है। और बस सारा टाइम तो ये देखो ये सारे कपड़े, ये वहाँ तक, और ये जो है ये सारे कपड़े हमारे हैं। ये बीच वाली भी एक लाइन है, और ये रही 2 लाइन बाबू के और इनके कपड़ों की।
सारे कपड़े धुलने के बाद देखो छत कैसे भरी भरी सी लग रही है ना, क्योंकि सारे कपड़े मेरे ही पड़े हुए हैं। और जवानी सॉक्स तो देखो इनके पूरी लाइन लगी पड़ी है। सबसे ज़्यादा इनके सॉक्स ही हैं, 4-5 जोड़ी हैं। बाबू के सारे कपड़े भी धुल गए इनके। ये देखो ये और देखो भी छत पे कैसे पानी पानी सा हो रहा है ना, क्योंकि वो मैंने सफाई करी है, मतलब कपड़े डाले थे ना, इस वजह से देखो जगह जगह पानी हो रहा है। वहाँ मैंने अपने पजामे डाले हैं साइड में। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये